हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव और उर्फ नटवर लाल। ये कौन है? इतना बड़ा स्कैमर है जो कि इंडिया का रहने वाला है। कि इतना बड़ा स्कैमर जिसने 3 बार ताजमहल को बेच दिया, 2 बार लाल किला को बेच दिया, 1 बार राष्ट्रपति भवन को और 1 बार संसद भवन को बेच दिया। ये इतना बड़ा स्कैमर था जिसके स्कैमिंग में बहुत इजीली लोग फंस जाते थे और वो बहुत बड़ा स्कैम करता था। तो बात करते हैं स्कैमर कौन था, नटवर लाल कहाँ का रहने वाला था और उसके बारे में बात करते हैं। ये रहने वाला बिहार का रहने वाला था। वो कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी। ये एक जो स्लोगन है इस पे फिट बैठता है, ये कहावत इस पे फिट बैठती है। तो बात करते हैं कि जो नटवर लाल है और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति है, दोनों बिहार के रहने वाले थे, एक ही गांव के आसपास के रहने वाले थे। जो नटवर लाल ने भी एलएलबी की है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एलएलबी किया, लेकिन वो डिग्री करने के बाद वो काम उन्होंने छोड़ दिया। वो कहाँ के रहने वाले थे? सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक जदाई गांव में रहने वाले थे। 1912 में नटवर लाल का जन्म हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, एक गांव के सेठ ने उनको एक डिमांड ड्राफ्ट दिया कि बैंक में जमा करा दीजिए। तो वो डिमांड ड्राफ्ट को जब जमा कराने गया तो उसने देखा, उसको साइन को निहारा, प्रॉपर देखा, तो उसका माइंड में सेट बैठ गए कि डिमांड ड्राफ्ट के साइन मैं कर सकता हूँ। तो तब तो वो आसानी से पैसे निकाल कर उन्होंने सेठ को दे दिए। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद वो बैंक में गया, साइन किए, पैसे निकाले, फिर गया बैंक में, फिर पैसे निकाले। तो उसने ऐसे करके 2-3 बार पैसे निकाले, जिसमें से 1,000 रुपये उसने वो पैसे सेठ के अकाउंट से निकाल लिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब अकाउंट से निकालने की, ठगी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे गांव में फैली, तो नटवर लाल गांव छोड़ के कलकत्ता चला गया। कलकत्ता जाने के बाद उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास 5 रुपये थे सिर्फ खर्च करने के लिए। तो उसको लगा कि मुझे कोई काम करना चाहिए। तो वहाँ के एक कॉटन मिल के मालिक थे जो कि केशव लाल थे। तो उनके बेटों को उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई, जिससे कि उनका रहने का खर्चा चल जाए। तो जो केशव लाल थे तो उनको कुछ पैसे दे रहे थे उनके बच्चे को पढ़ाने के बाद। एक दिन मिस्टर नटवर लाल को आगे एडमिशन लेना था, तो जो कि केशव लाल थे उनसे थोड़ा पैसे मांगे कि मुझे आगे एडमिशन लेना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो केशव लाल ने उनको एकदम मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो नटवर लाल को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर वो खुरापाती दिमाग लगाया कि अब ये पैसे ऐसे नहीं निकलेंगे। तो क्या हुआ, तो उसने उनको केशव लाल को बताया कि मेरा एक दोस्त है जो कि जानकार है, जो कि कॉटन के रॉ मटेरियल में काम करता है, जिससे कि मैं आपको मार्केट से सस्ता रॉ मटेरियल दिलवा दूँगा, तुम आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो उसके वो झांसे में आ गया, उसने उसको 5 लाख रुपए दे दिए और वो जैसे उसने 5 लाख रुपए लिए वो गायब हो गया। तो ये था एक उनका कुछ स्कैमिंग का, जो कि फर्स्ट स्टोरी। आगे भी आपको बताते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसने बड़े बड़े उद्योगपति का नाम लेके उनका फेक सिग्नेचर करके उनका, जैसे कि रतन टाटा, जैसे कि अंबानी और बहुत बड़े लीडर जिनका नाम लेके उसने बहुत जगह स्कैम किया, जिससे इजी से उसके स्कैमिंग में लोग फंस जाते थे। ऐसा नहीं है वो इंडिया के लोगों के साथ स्कैम किया, उसने फॉरेन लोगों के साथ भी स्कैम किया। जैसे कि उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हूबहू सिग्नेचर कर दिए थे और सिग्नेचर करने के बाद जो उन्होंने पार्लियामेंट को भेज दिया था, जिसमें 512 लीडर बैठे हुए थे। उसके पास ऐसे स्मारक के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट रहते थे जिसमें लिखा होता था पूरी इन्फॉर्मेशन कि इस डॉक्यूमेंट में जैसे कि पार्लियामेंट की डिटेल, उनके नाम, कब बनी थी या किसी ने बनवाई थी, वो पूरे डॉक्यूमेंट में उनके नाम लिखे होते थे। और बाकी राष्ट्रपति के सिग्नेचर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर वो आसानी से कर देते थे, जिससे कि जो फॉरेनर लोग थे उनको ईजिली वो कन्विंस हो जाते थे। और दूसरी बात, उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा था और कन्विंसिंग पावर तो इतनी ज़बरदस्त थी कि उससे ईजिली वो स्कैम कर लेते थे, ठग लेते थे दूसरे बंदे को। तो और ऐसा नहीं है, वो कई बार जेल भी गए, लेकिन वो ज़्यादा दिन जेल में नहीं रहे, तो जेल से वो आसानी से बाहर में निकल जाते थे। तो उसके बाद वो एक बार फिर उसने स्कैम किया। किसके साथ स्कैम किया? एक बार वो जो कि 1987-1988 में राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री थे और उनका जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर थे ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, और वो कनॉट प्लेस में गए और एक जो कि घड़िया बेचने वाला था, सेलर था, जो उसके पास गए। उसने बोला कि मैं ND तिवारी का पर्सनल PA हूँ। ऐसा मतलब वेशभूषा बना के गए जैसे कि जो मिनिस्टर होते हैं, जो कि
जो मिनिस्टर होते हैं, जो कि उनका प्रॉपर जो उनको अच्छी तरह उनको ऐसा लगे कि ये उनका पर्सनल पीए ही है, तो उनके वहाँ पे जाके उसने सेलर को बोला, जो कि गाड़ी बेचने वाला था, कि एक हमारे यहाँ पे मैं एनडी तिवारी का एक पर्सनल पीए हूँ और यहाँ पे एक कांग्रेस की एक मीटिंग होने वाली है, हम वहाँ पे सभी नेताओं को गाड़ियाँ देने वाले हैं अच्छी अच्छी, आप मुझे 93 गाड़ियाँ दिखा दीजिए। तो सेलर ने लगा कि हाँ हमें इतना बड़ा ऑर्डर है तो दिखा देनी चाहिए, तो उसने क्या किया, उसको 93 घड़ियाँ दिखा दी और देखने के बाद उसने बोला कि नटवर लाल ने कि मैं तुमसे ये घड़ियाँ कल लेके चला जाऊँगा। तो नटवर लाल अगले दिन फिर आया सेलर के पास और उसने बोला कि मुझे वो घड़ियाँ दे दीजिए। तो सेलर ने जैसे ही उनको वो घड़ियाँ दी, उसने बोला कि मुझे एक अपना एक बंदा मुझे दे दीजिए, मैं उनको डिमांड ड्राफ्ट दे देता हूँ, और जो कि नॉर्थ ब्लॉक तक जाना है। नॉर्थ ब्लॉक वो एरिया था जिसके अंदर जहाँ पे लोग मिनिस्टर लोग रहते थे, लीडर लोग रहते थे, और जो सेलर था उसको ईजिली विश्वास भी हो गया कि नॉर्थ ब्लॉक में जो लोग रहते हैं वो मिनिस्टर लोग ही रहते हैं, इसलिए उसने उसके साथ एक बंदा भेज दिया। तो जैसे ही उसने बंदा भेजा, उसको उसने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, और डिमांड ड्राफ्ट लेने के बाद वो बंदा वापस से गाड़ी के मालिक के पास आ गया। गाड़ी के मालिक ने वो जब डिमांड ड्राफ्ट बैंक में लगाया तो पता लगा वो फेक था। ये कितना बड़ा स्कैम था। उसके बाद तो फिर उसने उसकी कंप्लेंट कराई, पुलिस फायर कराई, लेकिन उसको सर्च किया गया लेकिन वो नहीं मिला, वो एकदम गायब हो गया। वहाँ से वो कुछ दिनों के बाद फिर वो मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद फिर उसने क्या किया, जो एक परचेज ऑफिसर बन के उसने बोला कि मैं एक कपड़े की कंपनी में गया और बोला कि मैं आपको इतना मटेरियल दे दूंगा कि आप मुझे इतना पैसे दे दीजिए, 5 लाख रुपए दे दीजिए, मेरे पास कपड़े का रॉ मटेरियल इतना है, और आप कल इस रेलवे स्टेशन से ले लीजिए। और वहाँ का एक लोकल बंदा भी ले लिया जो कि कंपनी के आसपास के रहता था, जिसको कन्वेंस करना उसके साथ ईजी था। हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ, हाँ ये परचेज ऑफिसर वहाँ का रहने वाला है और ये इतना बड़ा बड़ा डील करता है। तो उसको जो कपड़े के जो मिल का जो मालिक था उसको ईजिली उन्होंने बड़ी आसानी से कन्विंस कर दिया और वो मान भी गया, उसने उसको पैसे दे दिए। तो अगले दिन वो कपड़े का पूरा मटेरियल लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो ये भी है उनके साथ एक स्कैम हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्कैम करता था लेकिन वो भाग जाता था। लेकिन कपड़े के जो ओनर था, जो मिल का मालिक था, उसने उसके खिलाफ, नटवर लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसको पकड़ लिया गया। जब उनको कोर्ट में हाजिर किया गया तो वहाँ के जज ने पूछा, तुम इतना बड़ा स्कैम कर लेते हो, इतनी आसानी से कैसे करते हो? तो उसने बताया कि मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप मुझे 1 रुपया दीजिए। और जैसे जज ने उसको 1 रुपया दिया, आसानी से उसने अपनी जेब में डाल लिया। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ही बिल्कुल आसानी से लोगों से पैसे लेता हूँ और आसानी से उनको कन्विंस करता हूँ, लोग मुझे पैसे दे देते हैं, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, तो लोग मेरी बातों में आ जाते हैं और मैं उनसे पैसे ले लेता हूँ। तो फिर उसके बाद जो वहाँ के एडवोकेट थे उसने पूछा कि तुम जेल में भी बहुत बार गए और वहाँ से भाग जाते हो, ऐसे कैसे? तो उसने बताया, इजीली बिल्कुल आसानी से बताया कि मैं जब जेल में जाता हूँ कई बार तो वहाँ के लोग मुझे दरवाज़ा खोले छोड़ देते हैं, कई बार मेरे लिए गाड़ी बाहर रखी खड़ी होती है तो मुझे वो दिखते मैं लेके भाग जाता हूँ, और कई बार मैं उनको ऐसा लालच देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक लालच दिया था कि बगल वाली जो बैरिकेड है जो जेल की, वहाँ पे मैंने एक जो स्कैम किए हुए पैसे हैं एक बॉक्स में रख रखे हैं, और वहाँ पे मुझे यदि जो भी मुझे निकालेगा मैं उसमें से आधे पैसे उसको दे दूँगा। तो वहाँ के जेलर अधिकारी था, उसने उसको एसएचओ की यूनिफॉर्म दे दी और एसएचओ बनकर वो जेल से बाहर गया। और उसके बाद उसने जहाँ पे लोकेशन उसको बताई थी उसको बताया और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन जब जेलर वहाँ पे पहुँचा तो उसने डब्बे को देखा, बॉक्स, उसमें सिर्फ कागज़ भरे हुए थे, न्यूज़पेपर भरे हुए थे, बाकी कुछ नहीं था। तो ये भी उसने बिल्कुल आसानी से एडवोकेट को बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं खुद जाता हूँ, पुलिस वाले मुझे खुद छोड़ के आते हैं। तो उसके बाद दूसरी स्टोरी है एक जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है आज भी, जो कि यूपी के लखनऊ जेल में रिकॉर्ड है, वहाँ की स्टोरी है। एक बार उसको नटवर लाल को वहाँ पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको 2 से 3 साल तक, 2.5 साल तक वो निकल नहीं पा रहा था। तो वो ट्राई कर रहा था पूरा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी वाइफ वहाँ पे आई और जेलर को एक चिट्ठी दी कि चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अभी खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है, कब तुम वापस घर आओगे?
तो वो चिट्ठी जेलर पहले पढ़ते हैं, वहाँ के रूल होते हैं। पहले जो नटवर लाल को जो चिट्ठी जानी थी, पहले जेलर जो उस चिट्ठी को पढ़ेंगे जो उसकी वाइफ ने दिया था, तब फिर वो चिट्ठी नटवर लाल के पास जाएगी और नटवर लाल उसी चिट्ठी को बिल्कुल सेम एज इट इज अपनी वाइफ को दे देता था। और उसकी वाइफ को उससे पहले जेलर पढ़ता था, उसमें वही सेम लाइनें लिखी होती थी, लेकिन उसके बाद जो जेलर था वो चिट्ठी उसकी वाइफ को दे देता था, उसकी वाइफ चली जाती थी। तो ऐसे वो दोबारा फिर जो कि उसकी वाइफ आती, ये लिखा होता था उसमें लाइन, खेत जोतने हैं, तुम कर कब वापस आओगे, पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ऐसे वो 4-5 बार आई। तो एक दिन जेलर ने पूछा कि नटवर लाल, तुम्हारे वाइफ इतना बार चिट्ठी लेकर आती है, तुम उसका कभी भी जवाब क्यों नहीं देते? तो नटवर लाल ने बोला, जी साहब, अब की बार जवाब दूंगा। तो अगली बार जब उसकी वाइफ लेटर लेके आती है और फिर उसमें नटवर लाल उस पर लिखता है कि अपने जो खेत है, खेत के बीच में 1 फुट नीचे गड्ढे में मैंने एक बहुत बड़ा बॉक्स दबाया है, उसमें बहुत सारे पैसे और बहुत सारे ज्वेलरी हैं, उसको निकाल के अपना खेत जुतवा लो, बाकी मैं जल्द आऊँगा तो देखूँगा। तो जैसे ही वो जेलर ने पढ़ा, तुरंत वो एकदम स्तब्ध रह गया। तुरंत उसने वहाँ पे यूपी के हेडक्वार्टर में कॉल किया और कॉल करने के बाद पुलिसकर्मी बुलाए और कुछ मजदूर भी बुलाए। उनके साथ वो जो कि नटवर लाल के जो खेत थे वहाँ पे लेके चले गए, पूरे के पूरे खेत को खुदवा दिया और खुदवाने के बाद उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। और ना मिलने के बाद वापस जब जेलर वापस अपने वहाँ पे आ गया, अपने जेल के में आ गया, तो उसके बाद एक चिट्ठी उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए नटवर लाल की वाइफ ने लिखी कि बहुत बहुत थैंक यू जेलर साहब, आपने मेरा खेत पूरा पूरा जुतवा दिया, वही मैं चाह रही थी। तो ये सुनकर जो कि जेलर था एकदम स्तब्ध रह गया, भाई मैंने क्या कर दिया, क्या किया। तो ये इतना बड़ा स्कैमर था जिसमें कि ईजिली लोग उसके स्कैम में फंस जाते थे। ऐसा नहीं है उसने एक ही जगह स्कैम किया, उसने दिल्ली, कोलकाता, बिहार, यूपी, बेंगलोर, चेन्नई, सब जगह स्कैम किया। उस पर 100 से ज़्यादा केस दर्ज थे, जो कि जिसमें 100 से ज़्यादा केस होने के बाद उस पर 119 साल की उसको जेल हुई थी और 20 साल वो जेल में रहा। देखो मतलब 119 साल की जेल, ये तो मैंने पहली बार सुनी है, यानी इतनी उसको जेल हुई थी। और उसके बाद 2009 में पता लगा कि जो उसके वकील थे जो केस लड़ रहे थे, पता लगा कि वो मर चुके हैं, उसका पूरा का पूरा केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसी के दौरान उनके घर वालों से पूछा गया कि नटवर लाल मर गया है तो उसका केस को क्लोज कर रहे हैं। तब उनके घर वालों ने बताया कि नटवर लाल 1996 में ही गुजर चुका था और उसके जितने भी केस हैं उनको क्लोज कर दिया जाए। तो ये थे कि नटवर लाल की स्टोरी जो आपके सामने लेके आए थे। और ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, तब तक ले जय हिंद।